ढेर सारा प्यार। आज मैं आपके सामने विश्राम देवता की कथा कहना चाहती हूँ। विश्राम देवता एक सबसे बड़े देवता हैं, उनके बिन कुछ नहीं है। क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो 2 घड़ी अगर विश्राम ना लें तो हमें कोई ना तो तीर्थ लगता है ना कुछ लगता है। तो ऐसे ही एक छोटी सी कथा है कि 2 दोस्त थे, एक था नाई और एक था ब्राह्मण। अब नाई और ब्राह्मण दोनों दोस्त थे। अब वो बोले चलें अपनी अपनी ससुराल चलें। तो बोले कैसे चलेंगे कि घोड़े पे चढ़ के चलते हैं। घोड़े पे चढ़ के चलते हैं तो ठीक है, चल दिए। अब दौड़ाए घोड़े इतनी तेज, उन्होंने दौड़ाते उस रास्ते पर पहुंच गए जहां दोनों का रास्ता अलग अलग पड़ता है। अब वहां पहुंचे तो एक आदमी इंसान खड़ा था। वो बोला कि भाई थोड़ी देर पानी पी लो, पानी पी लो और अपने घोड़ों को भी पानी पिला दो। नहीं, हमें तो अपनी ससुराल में पानी पीना है। जो पंडित था वो बोला कि भाई मैं तो रोकूंगा और तुझे जाना है तो तू जा। नाई बोला कि मैं तो अपने वहीं ससुराल में जाऊंगा और वहीं अपने पानी पीऊंगा और वहीं बैठूंगा, 2 घड़ी बात करूंगा। जो ब्राह्मण था वो रुक गया और नाई अपना चला गया। अब चला गया नाई। अब जैसे ही गांव के अंदर पहुंचता है तो वहां आग लग जाती है। सारी दुनिया आग चारों तरफ डोले बुझाने, दे पानी इधर से उधर से आग लग जाती है। आग लग जाती है, उसको बुझाने लग जाते हैं तो वो सारा काला हो जाता है, ऊपर से नीचे तक काला हो जाता है। तो ससुराल में पहुंचता है। ससुराल में पहुंचता है तो उसको कोई पहचानता नहीं तो मन कौन कि मैं आपका जमाई तो कि जमाई हो कि हाँ, कि रात हो गई है और कुछ चाहिए। तो उसने कहा कि हाँ चाहिए। कि कैसे आए हो? कि 4 जामा। 4 जामा? घर वालों ने बोला कि 2 को तो ओढ़ लेगा और 2 बिछा लेगा, 4 जामा है इस दौर। अब जो दूसरा था वो पानी पी के विश्राम ले गए और अपनी ससुराल में पहुंचा। उसकी खातिर हुई, चाय पानी रोटी सब्जी सब उसको खिलाया गया और बड़े अच्छे बिस्तर लगाए गए और वो सो गया। और जो वो नाई था वो पहुंच गया अपनी ससुराल। उसने विश्राम नहीं लिया, ना उसको चाय ना पानी। गांव में तो आग लग गई थी और रात ठंड का समय था और घर वालों से उसने कह दिया कि कै जामा? कि 4 जामा। 2 को तो बिछा लेगा, 2 को ओढ़ लेगा। अब रात हुई, टिटे दांत करने लगे, आवाज होने लगी। तो उसकी सास की आंख खुली और वो बोली बेटी शायद जमाई को प्यास लग रही है और वो पानी मांग रहा है और तू जा उसको पानी दिया। अब पानी दिया। अब पानी लेके वो पहुंची कि लो। उसने सोचा कि मुझे ठंडा लग रही है, कंबल लेके आई है और उसने कह दिया कि डाल दे। अब पानी का भरा लोटा उसके ऊपर डाल दिया। अब पानी का भरा लोटा उसके ऊपर डाल दिया तो पहले ही ठंड था और ठंड हो गई। सुबह उसकी तो बर्फ की सिल्ली जम गई। अब बोला कि अभी रुक जाओ मेहमान, रुक जाओ। नहीं ना, वो बोला नहीं, मैं तो अपने घर जाऊंगा। घर पहुंचा, इधर देखा तो उसकी जोटी तो भैंस थी, वो खुल के भाग गई। सारा दिन उसको ढूंढने में लग गया, पूरा दिन निकल गया ढूंढ के। शाम को लेके आया। फिर शाम हुई, दोनों दोस्त थे वो मिले आपस में और बातें करने लगे। भाई कैसी खातिर हुई ससुराल में? जो ब्राह्मण का बोला कि मेरी तो बहुत अच्छी खातिर हुई, बहुत अच्छा खाना पकवान बनाया उन्होंने, पूड़ी खीर सब्जी सब कुछ, चाय पानी। अब तू अपना हाल बता दे। उसने पूछा कि तू मेरा तो हाल पूछे ही। यहाँ से गया, गांव में आग लग गई, उसको बुझाने के चक्कर में सारा काला हो गया। घर पहुंचा, किसी ने पहचाना नहीं। मैंने कहा कि मैं कौन? कि तू बोले कि तू कौन? कि मेहमान। और मेहमान है? हाँ। कि ठीक है, अब रोटी पानी तो कुछ है नहीं, आग लग गई है, तो कैसे आए हो? कि 4 जामा। और ना तो उन्होंने कुछ ओढ़ने को दिया, नहीं बिछाने को दिया और ऐसे ही पड़ा रहा। रात को वो आई, भर के लोटा पानी डाल गई। तो मेरा तो हाल तो पूछे मत भाई, बहुत बुरा हाल हो गया। अब क्या करूं? कि मैंने तेरे से कहा था ना, वो उसको जो पंडित था वो बोला कि मैंने तेरे से कहा था ना कि यहाँ थोड़ी देर विश्राम ले ले। और वो भी
उसने भी कहा था अपने घोड़ों को पानी पिला दे। जैसे हमारा शरीर है, हम सारी चीज़ें चाहिए, पानी, जब प्यास लगती है तो पानी चाहिए, भूख लग रहती है तो खाना चाहिए, ऐसे ही हमारे पशुओं को भी खाना पानी सब चाहिए। तो ये जब तक हम किसी मंजिल पर जाते हैं, तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जब तक कोई विश्राम थोड़ी देर ना कर लें तो वो नहीं संपूर्ण होता। तो मैंने कहा था भाई थोड़ी देर तू विश्राम ले ले, और यहाँ बैठ के जब चलेंगे, पर तू तो घोड़े पर सवार था, वहाँ पहुँच गया और पहुँचने के बाद ये हालत हो गया। तो सभी माता बहनों से निवेदन है कि कहीं भी तीर्थ स्थान पर जाएं, कहीं जाएं तो थोड़ी देर वहाँ विश्राम लें, उनके दर्शन करें, बैठें और तब अपनी आगे की मंजिल को पाएं। जैसे उस बामन को सब कुछ मिला था विश्राम देवता की कृपा से, जैसे ही सबको मिले, भगवान सबके घर वारी फुलवारी फूले, सबके घर मंगल हों और सबके घर सुख समृद्धि आए, लक्ष्मी आए। जो भी है मेरी कथा सुने उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। बोल विश्राम देवता की जय। राधे राधे।